टू आवर चैनल लक्ष्य डिफाइन गोल्स। पिछली क्लास में हमने वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये सीखा था। आज हम लोग उससे एक स्टेप आगे घनमूल कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को वर्गमूल निकालना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम लोग सीखते हैं घनमूल निकालने के लिए। तो सबसे पहले घन क्या होता है? घन क्या होता है कि किसी भी संख्या को उसी से 3 बार गुना करने पे जो संख्या हमको प्राप्त होता है वो उस संख्या का घन होता है। जैसे कि अगर हम 1 इंटू 1 को 3 बार अगर हम गुना करेंगे तो 1 मिलेगा। 2 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 मिलेगा। 3 को गुना करेंगे तो ये 27 मिलेगा। 4 का क्यूब यानी कि 4 गुना 4। किसी भी संख्या को 3 बार गुना करने पर क्या मिलता है? घन प्राप्त होता है। तो 3 का घन क्या है? 27 है। 4 का घन 64 है। 5 का घन 125 है। 6 का घन 216 है। 7 का 343। इसी तरह करके आप लोग कम से कम 10 तक याद रखिएगा, आगे आपको आसानी होगी निकालने में। ऐसे नॉर्मली आपको 25 तक याद रहना चाहिए। 25 तक आप लोग टेबल निकाल के याद कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 10 तक लिख दिया है। आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। ये तो ऐसे दिया हुआ मान के चलिए, ये अगर रूट अंडर 25 रहता है तो हम इसको क्या करते हैं? रूट अंडर 5 इंटू 5 दैट मीन्स 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। हमको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए यहाँ पे अगर रहेगा तो यहाँ पे 3 का ये पे रूट के ऊपर में आपका 3 लगा हुआ रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका हमको घनमूल निकालना है। और यहाँ पे आपको मान के चलिए 8 दे दिया। इसका मतलब क्या है कि 8 को हमको कोई ऐसा संख्या को 3 बार गुना करना है जिससे कि वो 8 पुर जाए। किसी भी ऐसा संख्या को 3 बार गुना करने से जो कि 8 पुर जाए। तो क्या वो संख्या कौन सी है? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये तो अभी बहुत छोटा छोटा है। इस तरह से हम लोग आगे कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे। ऐसे तो आपको अगर कोई बड़ा संख्या दे देगा तो उसको पता करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि उसको कैसे निकाला जाए। तो हम लोग कोई बड़ा संख्या लेके देखते हैं और उसको कैसे आसानी से निकलेगा ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेप वाइज लिख दिया है कि कैसे निकालना है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी दिया है। इसका हम लोग घनमूल निकाल के चेक करेंगे कि इसका घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि दाईं ओर से 3 संख्या गिनकर अलग कर देना है, यानी कि इसको 3-3 पार्ट में डिवाइड कर देना। 3 संख्या गिनना है, 1 2 3। हम लोग जब वर्गमूल निकालते थे तो याद कीजिए कि हम लोग 2-2 संख्या गिन के अलग करते थे। यहाँ पे घनमूल निकालते हैं। घनमूल निकालने के समय में हम लोग 3 संख्या गिन करके अलग करेंगे। घनमूल निकालने के लिए क्या किए? 3 संख्या को गिन करके हम लोग अलग कर दिए। उसके बाद क्या है कि फर्स्ट पार्ट के ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, क्योंकि जब भी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हम लोग इधर से ही घटाते हैं, इसलिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? फर्स्ट पार्ट के इकाई अंक को दिए गए टेबल के इकाई अंक से मैच करना है। तो इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक किसको बोलते हैं? पहला वाला नंबर को। पहला वाला नंबर क्या है? 8। तो 8 यहाँ पे जो हम टेबल आपको प्रोवाइड किए हैं, इस टेबल में 8 किसका है? 2 का है। इसका मतलब कि यहाँ पे आएगा 2। इस पूरे का हम लोग लिख देंगे 2। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सेकंड पार्ट के संपूर्ण संख्या के नजदीकी घनमूल को लिख देना। मतलब कि इस टोटल के नजदीक में जो घनमूल आता है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है बराबर या छोटा परंतु बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 238 या तो 238 के बराबर अगर किसी का घनमूल है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, या तो 238 से छोटा वाला को लिख सकते हैं, लेकिन 238 से बड़ा वाला को नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं 238 के बराबर या छोटा कहाँ है। यहाँ पे देखते हैं 216 है, और अगर हम उसके आगे जाते हैं तो ये हो जाता है 343 जो कि बड़ा हो जाता है। तो हमको क्या करना है? बराबर लिखना है या छोटा लिखना है, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये किसका है? 6 का, दैट मीन्स 6। ये आपका मतलब इसका घनमूल निकालेंगे तो 62 आएगा। ठीक है, इसका घनमूल निकालने पर 62 आएगा। हम 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं जिससे कि आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगा। 1-2 क्वेश्चन हम और लेते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं। जो क्वेश्चन है हम लोग पहले बना करके देख चुके हैं। आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनाए थे इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे? 3-3 पार्ट में डिवाइड कर देना है इसको। मतलब दाईं तरफ से 3 गिनिए, 1 2 3। यहाँ से इसको हम डिवाइड कर दिए, अलग अलग बांट दिए दोनों को। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? फर्स्ट पार्ट के इकाई अंक को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का इकाई अंक क्या है? 2 है। और 2 इस टेबल में किसका इकाई अंक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 किसका इकाई अंक है? 2 हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 8 का इकाई अंक है। 2 किसका है? 8 का है। 8 का क्या होता है? क्यों? 512 होता है। 512 का इकाई अंक क्या है? 2। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। फर्स्ट डिजिट हमको पता चल गया। सेकंड डिजिट में हमको ये पूरा संख्या को देखना। टोटल कितना है? 474। 474 के बराबर या 474 से छोटा नजदीकी वाला हमको देखना। उससे बड़ा
नहीं होना चाहिए। तो 474 से के बराबर या 474 से छोटा। 8 का क्यूब 512 हो जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि इससे पहले वाला लेंगे। 7 का क्यूब क्या होता है 343, दैट मीन्स ये किसका घनमूल है 78 का घनमूल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां से ये 3-3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 अंक गिन के, इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। ठीक है, इकाई अंक को पकड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट का इकाई अंक क्या है 5 है। 5 किसका इकाई अंक है, यहाँ पे देखिए 5 किसका इकाई अंक है, 5 का ही होगा इकाई अंक। 5 हमेशा 5 का ही इकाई अंक होगा। तो यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे 614 है। 614 से के बराबर या 614 से छोटा किसका घनमूल होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का हो जाता है 729। तो 9 का क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो हम लोग किसका लेंगे 8 का लेंगे। दैट मीन्स ये जो घनमूल है वो 85 का है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग जो बना रहे हैं इसको वेरीफाई करना भी जरूरी है कि हम लोग ये सही बन रही है। इसको वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे, ये क्या है 85 का घनमूल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 85 गुना 85 गुना 85 करें तो इतना आ जाना चाहिए। अगर 85 को हम लोग 3 बार गुना करें तो इतना आ जाना चाहिए। हम लोग गुना करके चेक करते हैं। पहले 85 को 85 से गुना करते हैं। 85 से गुना करने पे कितना आएगा, 25 का 5 हाथ में रहा 2, 8 पंचे 40 और 2 42, 8 पंचे 40, 8 64 और 4 68, 5 2 8 4 12 और 6 7। इसको हम लोग फिर किससे करेंगे 85 से गुना करेंगे। तब ये 3 बार गुना होगा तो चेक करते हैं आता है कि नहीं। 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और 1 11, 7 पचे 35 और 1 36, 8 पंचे 40, 8 दूना 16 और 4 20, 8 दूना 16 और 2 18, 8 सती 56 और 1 57। देखते हैं कितना आता है 5 2 1 8 6 14, 7 3 10 और 1 11, 5 और 1 6, कितना आया 614 125, जो कि हमारे यहाँ नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो बना रहे हैं वो बिल्कुल सही बन रहा है। ये 85 का ही घनमूल है। ठीक है, ठीक है, तो हम आगे और 2 क्वेश्चन बना करके देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ से ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए। उसके बाद फर्स्ट पार्ट का हमको इकाई अंक देखना है, क्या है 7। 7 किसका इकाई अंक होता है, 7 होता है किसका 3 का इकाई अंक होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 3 और ये 571 के बराबर या फिर उससे छोटा, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 571 से छोटा या बराबर क्या है 512, जो कि किसका होता है 8 का होता है। दैट मीन्स ये क्यूब जो है ये किसका है 83 का। ठीक है, इसका अगर हम लोग घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 83 आएगा, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आसान और कुछ हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किए। यहाँ पे कितना आया 2। 2 किसका इकाई अंक होता है 2 होता है 8 का इकाई अंक, और तो यहाँ पे हो जाएगा 8। उसके बाद 941 के बराबर या उससे छोटा, बड़ा नहीं होना चाहिए, क्या है 729, क्योंकि 10 का अगर गिराएंगे तो वो 1000 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। दैट मीन्स ये जो घनमूल है वो है 98 का। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप अपने से प्रैक्टिस सेट निकाल करके बनाने का ट्राई कीजिए। अगर आपको कंपटीशन में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता करके सिर्फ दिखाता हूँ। इसी से यहाँ पे आपको दे देगा ऐसे 571787 प्लस यहाँ पे ऐसे दे देगा और 941192 ये दे देगा, और आपको बोलेगा कि यहाँ पे जोड़ दे देगा बीच में, बोलेगा कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू को निकाल के बताइए। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके डिफेंस वगैरह इस सब में ज्यादा आता है। बैंकिंग में भी इसका ये आता है। बैंकिंग के क्वेश्चन आप पलटा करके देखेंगे तो बैंकिंग का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वर्गमूल और घनमूल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।